मैं आज सच में बहुत प्रतीक जी मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या कहा जाए, स्लाइड ऑफ बॉलीवुड। तो हम लोगों ने कहा कि पतन उसका वो होगा, लेकिन वो हमारे ख्याल से शब्द सही होगा फिसलन। तो अभी बॉलीवुड फिसल रहा है और पतन की ओर जा रहा है, ऐसा आज का विषय है। और इसके बाद जो है प्रतीक बुराडे और आप सारे लोग और जयपुर डायलॉग्स का जो ये प्रभाव हुआ, जो हमारे सारे समाज पर, विशेष रूप से हिंदू समाज पर जो प्रभाव हुआ, जो राष्ट्रवादियों पर जो प्रभाव हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पहली बार रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और कहा कि अगर तुम बकवास फिल्म बनाओगे हम नहीं देखेंगे, तुम अपनी संस्कृति के ऊपर अगर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे। उस ताकत का जो गलत और बेजा इस्तेमाल करते हैं फिल्म मेकर और जिस तरीके से अपने समाज को ही तोड़ते हैं, उसी के ऊपर आक्रमण करना शुरू करते हैं, इसकी प्रतीक जी से बेहतर समझ किसी की नहीं है। जो कुछ भी मैंने इनकी समीक्षाएं देखी हैं वो मुझे बताती हैं कि ये देख सकते हैं, बिल्कुल पैनी दृष्टि रखते हैं, वो जानते हैं कि क्या खेल खेले जा रहे हैं। प्रतीक जी। मैं आज सच में बहुत ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 11 दिनों के बाद में हमारे इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप में से जो मित्र मेरे साथ ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं उन्हें पता चली गया होगा कि मैं 5 और 6 नवंबर को जयपुर में था। जयपुर में इस वर्ष 5 और 6 नवंबर को, यानी आज से ठीक 7-8 दिन पहले, द जयपुर डायलॉग्स का 7वां वार्षिक समारोह था, एनुअल इवेंट था, और उसमें जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो उज्जैन से किया था। वहाँ पर मैंने बाबा महाकाल के जो दर्शन किए थे, श्री महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर भी जिसे कहा जा रहा है, उसके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी मैंने आप सब मित्रों के साथ में शेयर किए थे। और उसके तुरंत बाद मैं जयपुर गया था, ड्राइव करके ही गया था मैं। देखिए, मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे द जयपुर डायलॉग्स में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने बड़े विद्वानों के बीच में, वक्ताओं के बीच में मुझे वहाँ पर स्टेज पर बोलने का भी अवसर मिला, जिसके लिए मैं संजय दीक्षित जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, मेरे पास सच में शब्द नहीं है। और इस वर्ष के एनुअल इवेंट में पहली बार मैं जयपुर डायलॉग्स के वार्षिक समारोह में गया और केवल भारत से ही नहीं, पूरे विश्व से बहुत बहुत सारे वहाँ पर लोग आए हुए थे। 6 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे बॉलीवुड पर चर्चा थी, द स्लाइड ऑफ बॉलीवुड चर्चा का विषय था, जिसमें भरत गुप्त जी, प्रवीण चतुर्वेदी जी, राजेश कुमार सिंह जी, भाऊ तोरसेकर जी और उनके साथ में मुझे भी वहाँ पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जीवन में पहली बार मैं इस प्रकार से किसी मंच पर, स्टेज पर जाकर मैंने वहाँ पर मैं बोला हूँ जीवन में पहली बार। हाँ, बचपन में बहुत सारी वक्तृत्व स्पर्धा में मैंने सहभाग लिया था, पर वहाँ पर वो याद किया हुआ भाषण होता है, वही जाकर हम बोलते हैं। पर ऐसे स्टेज पर जाकर किसी विषय पर चर्चा करना, ये मैंने जीवन में पहली बार किया। पर गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं वहाँ पर जो भी हो अपने अल्पमति के अनुसार मैंने वहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, जयपुर डायलॉग्स की इस वार्षिक समारोह में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान वक्ता आए हुए थे। 5 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी के संबोधन के साथ में हुई। उनके साथ में ही प्रोफेसर सीके राजू जी, मीनाक्षी जैन जी, विक्रम संपत जी, कपिल मिश्रा जी, भाऊ तोरसेकर जी, नीरज यात्री जी, अभिजीत चावड़ा जी, अनुज धर जी, आनंद रंगनाथन जी, विष्णु जैन जी, सुशील पंडित जी, सबके नाम तो मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। पर इन सबको सुनने का मुझे वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप ये पूरी चर्चा, ये जो पूरा एनुअल इवेंट है, उसके सारे के सारे वीडियोस द जयपुर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और मैं आप सबको कहूँगा कि आप अवश्य एक भी एपिसोड आप मिस मत करना। बहुत ही सारे महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ पर सबने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो आपको अवश्य अवश्य सुनने चाहिए।
और स्लाइड एंड स्लाइड ऑफ बॉलीवुड यानी बॉलीवुड के पतन के बारे में जो वहाँ पर चर्चा हुई, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाने वाला हूँ। हालांकि वो पूरी चर्चा तो नहीं दिखा पाऊँगा, 1.25 घंटे के करीब वो पूरा वीडियो है, तो वो पूरा वीडियो आप द जयपुर डायलॉग्स पर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूंगा। एक बार फिर से मैं संजय दीक्षित जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और उसके साथ ही आप सभी मित्रों का जो प्रेम है, समर्थन है, उसका धन्यवाद करने के लिए तो मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है। आप सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। और भारत जो कि कला का केंद्र है और नाट्य जो कि उसकी सबसे बड़ी विद्या है, वो फिल्मों में क्यों खराब हो गई? भारतीय नृत्य तो समाप्त हो चुका है। किसी प्रकार का क्लासिकली नहीं, किसी प्रकार का किसी प्रदेश का कोई नृत्य आपको नजर नहीं आता। और जबरदस्ती जो घटिया से घटिया मूवमेंट है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक एपिलेप्सी, like a fit of epilepsy, this is being popularized. Why? Because you have lost every concept of what you yourself are, and you have become so guilty. ये बातें बहुत चुभती थी अंदर, और हमने जो वहाँ सीख सकते थे और जो भी हम वहाँ काम कर सकते थे हॉलीवुड में करके, मेरे मन में ये स्पष्ट था कि फिर वापस पुनः भारत आना है और भारत माँ की सेवा करनी है और भारतीय संस्कृति के ऊपर फिल्मों का निर्माण करना है, जिसमें हमारी महान संस्कृति और हमारे संस्कार स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो। वहाँ एक बच्ची परीक्षा दे रही थी, बाकी को बच्चों को भगाया और उस पर रॉकेल डालकर उसको जला दिया, मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। 1 महीने के लिए वो हेडलाइन होती थी, 1 महीने के लिए। उस बच्ची का नाम था रिंकू पाटिल। बॉलीवुड ने उसका उदात्तीकरण किया। एक तरफा जो प्रेम होता है, उससे एक बच्ची जलाई जाती है। उस लाइन पर जो फिल्में बनी, डर, बाजीगर, अंजाम, इन 3 फिल्मों में हीरो था शाहरुख खान, उसको हमने हीरो बना दिया। कहाँ गई हमारी सोसाइटी? कोई फिल्म क्रिटिक इस पर नहीं लिखा। प्रतीक जी मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या कहा जाए, स्लाइड ऑफ बॉलीवुड। तो हम लोगों ने कहा कि पतन उसका वो होगा, लेकिन वो हमारे ख्याल से शब्द सही होगा फिसलन। तो अभी बॉलीवुड फिसल रहा है और पतन की ओर जा रहा है, ऐसा आज का विषय है। उसके बाद ये डीरैसिनेटेड कथाकारों का, फिल्मकारों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कि हमारी सारी फिल्में जो है अपनी जमीन से कट गई। और स्थिति यह है कि फिर वो आज की परिस्थिति है जिसमें लोग उन फिल्मों को देखना नहीं चाहते। और इसके बाद जो है प्रतीक बुराडे और आप सारे लोग और जयपुर डायलॉग्स का जो ये प्रभाव हुआ, जो हमारे सारे समाज पर, विशेष रूप से हिंदू समाज पर जो प्रभाव हुआ, जो राष्ट्रवादियों पर जो प्रभाव हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पहली बार रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और कहा कि अगर तुम बकवास फिल्में बनाओगे हम नहीं देखेंगे, तुम अपनी संस्कृति के ऊपर अगर प्रहार करोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे। उस ताकत का जो गलत और बेजा इस्तेमाल करते हैं फिल्म मेकर, और जिस तरीके से अपने समाज को ही तोड़ते हैं, उसी के ऊपर आक्रमण करना शुरू करते हैं, इसकी प्रतीक जी से बेहतर समझ किसी की नहीं है। जो कुछ भी मैंने इनकी समीक्षाएं देखी हैं वो मुझे बताती हैं कि ये देख सकते हैं, बिल्कुल पैनी दृष्टि रखते हैं, वो जानते हैं कि क्या खेल खेले जा रहे हैं। प्रतीक जी। मैं आज सच में बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को। इतने बड़े विद्वानों के बीच में मुझे बैठने का, बोलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले आप सभी का और संजय सर का विशेषतः बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर बोलने का। देखिए, आज हम बॉलीवुड के पतन के बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं पतन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर बात करूँ उससे पहले हमें फिल्म इंडस्ट्री पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। विश्व में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी वस्तु में, किसी चीज़ में है, तो वो केवल और केवल कलम में है, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े परमाणु हमलों से भी सभ्यताएं नष्ट नहीं होती, वो
कला के द्वारा, कलम के द्वारा उसको किया जा सकता है। और कला और साहित्य के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई टूल है तो वो फिल्में हैं। क्योंकि साहित्य की भी हम बात करते हैं तो नई जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो वो उतना साहित्य पढ़ते भी नहीं है, और कला के दूसरी भी जो अन्य फॉर्म्स हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस युवाओं को अगर कोई क्षेत्र करता है तो केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री ही करती है। और फिल्में इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आज शाम को 5 बजे आना है और अपने हर परिवार के सदस्य के लिए 500 रुपए आप देंगे, मतलब आपको ही देने हैं 500 रुपए, हम आपको एक कमरे में बंद कर देंगे और बंद करके हम आपके ही परिवार को कैसे तोड़ना है, आपका ही जो कल्चर है, आपकी ही जो रीति रिवाज है वो कैसे प्रत्यानुसी है, रिग्रेसिव है, आपको तलाक कैसे लेना बहुत अच्छी बात है, आपके ही परिवार को तोड़ने की बातें मैं आपको बताऊं, समाज को तोड़ने की बातें बताऊं, या आपकी ही रीति रिवाज, परंपराएं, समाज, कल्चर, इनके नाम से छाती फूटना मैं आपको सिखाऊं, ये आपको सीखना है और ऊपर से मैं ही आपसे पैसे लूंगा। तो आप कहेंगे यार मैं को क्यों दूं ये सब देखने के लिए, सीखने के लिए पैसे। और फिल्मों के माध्यम से यही होता है, हम खुद पैसे देते हैं, थिएटर में जाते हैं और यही सब बातें हमारे सामने बड़े पर्दे पर हम देखते हैं। फिल्में एक बहुत बड़ा ताकतवर एक हथियार, हम उसको एक शस्त्र हम कह सकते हैं। और दुख की बात यह है कि हम इनको उतना महत्व नहीं देते हैं, पर सबसे ज़्यादा आज युवाओं को इन्फ्लुएंस अगर कोई क्षेत्र करता है तो वो केवल और केवल फिल्म इंडस्ट्री ही है। कल प्रोफेसर सीते राजू जी ने एक बात कही थी कि मैकॉले वगैरह तो ये सब केवल टूल हैं,